Very good morning to all. I am Ravika from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss objective of financial management. What do you mean by objective? अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव या क्या सोच के हमने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, तो बोलते सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि इसमें सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं वो फाइनेंस मैनेजर के वो हम लेते हैं और हम अचीव करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को। अब जो टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि हमने इसमें जो हैं दो चीज़ें करनी है, एक प्रॉफिट और एक है वेल्थ। अब बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये इम्प्लॉय किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, और हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ? एक अल्टीमेट एम के साथ कि हमने जो है प्रॉफिट्स को कैसे बनाना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं ये हम बनाएंगे, लेकिन किस व्यू के साथ कि हम कैसे उन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे जो कि हमारी फर्म के हैं। इसमें सारी की सारी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स जो हैं वो हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें हमने हेल्प करनी होती है मेजर करने में कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी जो है वो हमारे किसी भी बिजनेस कंसर्न की क्या रहेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने ऐसी चीज़ों को लेके आना है जिसपे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें या हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकें। ठीक है, अब हमारे पास जो है वेल्थ मैक्स, अब इसके कुछ फेवरेबल या इनके आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें अगर जो हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी कंपनी की जो है फ्यूचर की लाइफ या फ्यूचर की वर्किंग या उसकी एग्जिस्टेंस वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट्स के ऊपर। जो उसके पास प्रॉफिट्स होंगे तभी वो अपनी कंपनी की ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कर सकता है, लेकिन अगर जो उसके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो अब आर्ग्यूमेंट जो है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या करेंगे कि ये रैशनल होना चाहिए, इसमें हमें जो है इंश्योर होना चाहिए कि हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज की करें। साथ ही साथ हमने इसमें मेजर करनी है सक्सेस अपने बिजनेस डिसीजंस की कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना अच्छा चल रहा है। रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो हमने क्या करना है, वो उसका मेन एम क्या है कि हमने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। देन हमने इंश्योर करना है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कि इसमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ये हमने एम्प्लॉय करने हैं और ये हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो देता है, और इसमें कॉस्ट जो है वो हम रिड्यूस करेंगे उसके मिनिमम में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो है मेजर करनी है सक्सेस किसी भी बिजनेस डिसीजंस की या ऑपरेशंस की। तो बोलते हैं ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि हम जो है गुड या बैड दोनों चीज़ों को देखिए, लेकिन जो बिजनेस ऑपरेशंस है ये एफिशिएंट है और ये जो है हमें पता होनी चाहिए कि हमने कितना अमाउंट जो है वो अर्न करना है। ठीक है, प्रॉफिट जो है ये मेन सोर्स है हमारे फाइनेंस का, क्योंकि देखो फंड जो है वो हमें ज़रूरत होता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, लेकिन उसके एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अपकमिंग ईयर्स जो होते हैं उसमें हम रिटेन करते हैं किस पार्ट को, जो प्रॉफिट का है, और ये हमने क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब मैक्सिमाइजेशन है वो हमने करनी है सोशल बेनिफिट्स की। अब बोलते बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो फुलफिल करेगा किसको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑब्लिगेशंस को, किस फॉर्म में कि सोशल एक्टिविटीज़ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन वो क्या रहेगी। और बोलते ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल होता है कि हमने जो है एंटरप्राइज में अर्न करने हैं अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और ये जो प्रॉफिट्स हैं हम इन्हें फर्दर जो है डिवाइड या यूज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस करता है क्या, रिस्क ऑफ बिजनेस, कि अगर जो क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, और अगर जो हमारे पास सम टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो ये जो रिस्क है हम इसे कैसे कॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम सफिशिएंट प्रॉफिट्स जो हैं बनाएं, और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये हमें इन रिस्क को ख़त्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें अनफेवर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले कि मीन्स ये जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा वेग और एम्बिग्यूशियस है, क्योंकि ये जो
सही कई बार ये टर्म क्लियर नहीं करता कि प्रॉफिट है क्या, और ये जो है हम इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर टैक्सिंग क्या होगा, प्रॉफिट का अकाउंटिंग में क्या है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो समटाइम हमें देखने को मिलती है। देन दूसरी चीज़ जो है इसमें ये आती है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। ये जो है बेस्ड होता है किस कंसेप्ट में, बिगर इज़ बेटर, विच मीन्स हायर बेनिफिट इज़ बेटर देन, ठीक है, इज़ बेटर, इट बेटर फॉर फर्म, कि जितना ज़्यादा आपके पास बेनिफिट होगा वो उतनी ही ज़्यादा फर्म के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो है कंसीडर नहीं करता कि टाइम पीरियड जो है वो अकरेंस का या जो हमारे बेनिफिट का वो क्या रहेगा, और ये जो इनकरेक्ट होता है ये हमें ट्रीट करता है कैसे, कैश इनफ्लो को, और ये अकर होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में और सेम। समटाइम ये रिस्क इग्नोर करता है रिस्क फैक्टर को, और इसमें बहुत ही इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मतलब कि है कि हम समटाइम उन्हें अपने कंसिड्रेशन में नहीं लेते, और इसके कारण जो है हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अनफेवरेबल लगती है। ये जो है एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी समटाइम बनते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में अपने वर्कर्स को नहीं देते, हम अपने कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं जितना होता नहीं है, ठीक है, और वर्कर जो हैं ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कम उन्हें दिया जाता है, ठीक है। ये जो है समटाइम अनएथिकल, करप्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। आज के लिए बचे इतना ही। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।